मानोगे कि जब वित्त मंत्री ने ये बजट शुरू किया था तो उन्होंने सबसे पहली एक लाइन बोली थी कि इस साल का जो बजट रहेगा इसमें इजी प्रोसीजर्स, इजी फॉर्म्स, इजी कंप्लायंस पे चला जाएगा। तो जैसे कि आपने मेरे से पूछा अभी कि प्रधानमंत्री ने इस पे हमारे को कहा था कि परफॉर्म के ऊपर बात किया जाएगा, तो उन्होंने परफॉर्मेंस को इजी और एमएसएमई बेहतर परफॉर्म करें और हर कार्यालय के लोग आगे बढ़ पाए, इसके लिए कई उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि रणदेव जी ने बताया कि हम लोग हमेशा ये ढूंढते हैं कि इस बजट में हमें क्या दिया जा रहा है, हम ये नहीं ढूंढते कि हमारे लिए क्या रास्ता इजी बनाया जा रहा है। तो अगर हम उस वजह से देखेंगे तो ये बजट जो सा है ये अपने आप में एक फुल फ्लैज पैकेज कहा जा सकता है कि इसमें हर कार्यालय को ध्यान रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैम बात की जाए तो सोने चांदी पर भी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और माना जा रहा था कि इस बार के बजट में सोने चांदी के बढ़ते दामों पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो इस बजट में सोने चांदी का रेट कैसे कम किया जाए, क्या इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है? देखिए, ये सोना चांदी बेसिकली सारा इंडिया पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे डिपेंड करता है। तो पीछे जो भी फ्लक्चुएशन सोने में एकदम से वो बढ़ गया, अभी थोड़ा क्रैश कर गया चांदी भी, तो ये सब वर्ल्ड में जो डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 4.5 बिलियन डॉलर जो है वो निकाल लिए गए थे परसों सोने चांदी में से, और फिर 2.5 बिलियन डॉलर फिर से इंसर्ट किए गए थे। तो ये सब जो फ्लक्चुएशंस हैं वो डॉलर इंसर्जन्स की वजह से भी है और यूएस मार्केट की वजह से भी है, जो ट्रम्प ने अनाउंसमेंट की है। तो ज़्यादा इसका इंडिया से मैं नहीं कहूँगी कि है लेना देना, और ऑलरेडी 3% जीएसटी है उस पे, उससे कम कि जो 50% टैरिफ लगाया गया है ट्रम्प के द्वारा, उसकी वजह से सोना और चांदी के रेट में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा उससे इम्पैक्टेड है, कुछ एक इम्पैक्ट उससे हो सकता है, बट बहुत सी इसमें साइंस जाती है जो एक आम आदमी को नहीं पता होती है। कितना डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना चाइना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, और सिल्वर की क्या मार्केट। अब सिल्वर आगे बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है बिकॉज वो ईवीज में है और सेमीकंडक्टर्स में उसका यूज़ है। तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अप इन द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि उसका प्रोडक्शन में बहुत नीड है। तो अगर आम आदमी भी उसमें इन्वेस्ट करेगा तो फिर तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे ही, बिकॉज इट्स ऑल डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ेगी और वर्ल्ड में भी सोने चांदी की डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस थोड़ी करेक्शंस आ सकती हैं, बट ज़्यादा इंडिया उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अश्विनी सर, यहाँ पर अगर युवाओं के लिए बात करते हैं कि युवाओं के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है, तो युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी। इसके बाद अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनेंगे, जिसमें 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद भारतीय योग दुनिया भर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आयुर्वेद के 3 नए एम्स भी बनेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे। तो कई सारे प्रावधान जो है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर अगर रक्षा की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो कई सारे प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। देखिए, जैसे आपने बताया ये युवाओं के लिए या रोजगार जो सृजन के लिए काफी कुछ किया गया। देखिए, ये जो जितने भी ये चीजें आप बता रहे हो, ये इस वक्त कंट्री की बहुत जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि 1.5 लाख लोगों का एक स्किल डेवलप किया जाएगा ताकि जो बुजुर्ग हो रहे हैं या जो वृद्ध बंदे, उनकी देखभाल के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। इसी तरह जो हेल्थ केयर में जो प्रोफेशनल्स होते हैं साथ, जैसे एक डॉक्टर के साथ कोई रेडियोलॉजिस्ट के साथ असिस्टेंट होते हैं, ये उनको ट्रेनिंग या उनके जो अपने ऑपरेशन थिएटर के असिस्टेंट, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी ये जो आप बता रहे हो, ये चीजें हमारे रेगुलेटेड नहीं है, इतनी रेगुलेटेड नहीं है। इनको एक तरह का प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे रोजगार भी पैदा होगा और जो सोसाइटी की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए भी इजी होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।